आइए जानते हैं कि इस समय मतलब 5th मंथ में जो महिला है उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। सो प्रेगनेंसी के 5th मंथ में जो बहुत ही यादगार होता है, इस समय नोजिया, वोमिटिंग, सारी दिक्कतें वो सारी चली जाती हैं। लेकिन दूसरी चीजें महिला की बॉडी में दिखाई देने लगती हैं, जैसे कि क्या होता है इस समय वेरिकॉन्स वेन्स की प्रॉब्लम होती है। वेरिकॉन वेन्स मतलब एक नीली कलर की जो नसें होती हैं वो हमारी बॉडी पर दिखाई देने लगती हैं। स्पेशली जो ब्रेस्ट एरिया है वहां पर जो नसें हैं वो नीले कलर की दिखाई देने लगती है। तो अगर आप इस तरह की किसी भी प्रॉब्लम को अगर फेस कर रही हैं तो ये भी नॉर्मल है, ये भी कॉमन है, इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। प्रेगनेंसी के 5th मंथ में देखा गया है कि चेहरे पर पिंपल्स, दाग धब्बे ये भी बढ़ने लग जाते हैं। सो ये भी कॉमन है। अगर आपको इस तरीके की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप निश्चिंत रहें। डेफिनेटली आफ्टर डिलीवरी ये सारी चीजें ठीक हो जाएगी, ये पिगमेंटेशन आपका ठीक हो जाएगा। तो इसमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स और परेशानी या टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब आपका बेबी बम्प भी दिखाई देगा। प्रेगनेंसी का 5th मंथ मतलब 17 से सप्ताह में हमारा जो बेबी बम्प है वो आगे की ओर बढ़ने लगता है। और यदि आपकी दूसरी प्रेगनेंसी है तो ये आपको तीसरे चौथे महीने से ही दिखने लग गया होगा। लेकिन अगर आपकी ये पहली प्रेगनेंसी है तो इसमें आपका बेबी बम्प उभार इस महीने मतलब 5वें महीने में आपको दिखाई देने लगेगा, क्योंकि इस समय आपका जो गर्भाशय है वो एक्सपांड होगा, आपका बेबी भी एक्सपांड होगा। इसलिए ये जो गर्भाशय है आपका मतलब आपका पेट या बेबी बम्प 5th मंथ में दिखाई देने लगता है। और आपके शरीर में आपको आपके शिशु की हरकतें भी फील होने लगेगी, हलचल भी फील होने वाली हैं, क्योंकि इस समय बेबी के सारे अंग डेवलप हो चुके होते हैं। सो आपको अपने किसी भी टाइम पर आपको अपने बेबी की जो हरकतें हैं वो फील होने लग सकती हैं। सो ये आप फील करेंगे कि आपका बेबी किस समय हरकतें कर रहा है, किस समय वो चुप है। ये सारी चीजें आप अगर ध्यान से महसूस करेंगी तो आप सभी इन चीजों को फील कर पाएंगी। इस समय आपको बार बार यूरिन पास करने की समस्या हो सकती है, क्योंकि इस समय जो ब्लैडर है उस पर प्रेशर आता है आपके गर्भाशय के फैलने के कारण। सो ये कॉमन है। अगर आप ये चीज कर रही हैं तो क्या करें कि शाम को पानी पीने से आप थोड़ा बचें, ताकि आपका यूरिन पास करने की जो समस्या है थोड़ी कम हो। लेकिन दिन भर में आपको हाइड्रेशन मेंटेन करना है। 10 से 15 ग्लास आपको वाटर को इंटेक करना है, लेना ही है। इसके बाद आप देखेंगे कि आपको सीने में जलन होने जैसा लग रहा है, क्योंकि इस समय क्या होता है आपके शिशु है उसका क्या होता है कि उसके बालों का निर्माण होता है, जिससे आपको ऐसा लग सकता है कि सीने में जलन हो रही है। कई महिलाओं को पैरों में सूजन और कमर दर्द भी बना रहता है प्रेगनेंसी के 5th मंथ में। यदि आपको प्रेगनेंसी के 5th मंथ में अगर कमर में दर्द है, पैरों में सूजन है, तो ये क्या होता है आपका जो पेट का आकार है वो बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से जो पूरा भार है वो आपके पैरों पर आता है, जिसकी वजह से कई महिलाओं को पैरों में दर्द, पैरों में सूजन, कमर में दर्द ये भी बना रहता है। कई महिलाओं को चक्कर और सिर में दर्द भी आते हैं। ये कमजोरी की वजह से होता है, क्योंकि इस समय जो आपका जो बेबी है वो एक्सपांड होता है, वो बढ़ता है। तो इस समय आपको न्यूट्रिशियस पूर्ण पोषक तत्वों से भरी डाइट को फॉलो ही करना है, क्योंकि इस समय आपको यदि कमजोरी हो रही है तो हो सकता है कि आप अच्छी डाइट को फॉलो न कर रही हो। इस समय आपको क्या होता है ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकते हैं। थोड़ा सा मतलब गर्भाशय में आपको पेन भी होगा। ये 15 से 20 सेकेंड के लिए होगा और उसके बाद ये समाप्त हो जाता है। अगर बहुत लॉन्ग टाइम के लिए आप देख रहे हैं कि पेन हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से इस समय कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो प्रेगनेंसी के अगर 5th मंथ में है तो फिर ये चीजें आपको फेस करनी पड़ती है। बहुत सी महिलाओं को नाक से खून आना स्टार्ट हो जाता है, बहुत सी महिलाओं को सर्दी हो जाती है, इस समय दांतों की प्रॉब्लम्स हो जाती है, मसूड़ों से ब्लड आने लग जाता है। सो ये भी एक कॉमन सिम्टम ही है। ये जानते हैं, अभी हमने जाना कि हमारी बॉडी में क्या क्या बदलाव होते हैं प्रेगनेंसी के 5th मंथ में। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हम मिलेंगे अगले वीडियोज में, तब तक खुश रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।